नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, जहां बीजेपी की दौसा लोकसभा सीट का मामला प्रोफेसर धर्म सिंह मीणा व रामकिशोर मीणा पर हो सकता है विचार। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं धर्म सिंह मीणा, गत कई सालों से हैं लोगों के बीच सक्रिय। रामकिशोर मीणा हैं पूर्व मंत्री। आपको बता दें, बीजेपी की दौसा लोकसभा सीट का मामला, जहां प्रोफेसर धर्म सिंह मीणा और रामकिशोर मीणा पर विचार हो सकता है। संघ पृष्ठभूमि से है धर्म सिंह मीणा, तो वहीं गत कई सालों से लोगों के बीच सक्रिय भी रहे हैं। रामकिशोर मीणा पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के लिए मंथन चल रहा है। इसी बीच दौसा लोकसभा सीट पर प्रोफेसर धर्म सिंह मीणा और रामकिशोर मीणा पर विचार हो रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राधेश्याम गुजर हमारे साथ जुड़े। जी राधेश्याम, रामकिशोर मीणा पर विचार चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी कृतिका, मैं आपको बता दूं कि दौसा बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और यहाँ के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जो है अलग अलग खेमों में बट गए हैं। एक खेमा जो है ओम प्रकाश हुड्डा का है, तो दूसरा खेमा डॉक्टर करोड़लाल का है। तो वो ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों से प्राप्त जो जानकारी हमें मिली है तो ये मिली है कि दोनों ही उम्मीदवार के जो है ओम प्रकाश हुड्डा और डॉक्टर करोड़लाल के परिवार से किसी को नहीं मिलेगा और तीसरे विकल्प पे जो है विचार किया जा रहा है। इनके बीच में जो है एक कई नाम आए हैं, उनमें एक धर्म सिंह मीणा है जो प्रोफेसर हैं, वो काफी दिनों से यहाँ पे सक्रिय हैं और संघ की पृष्ठभूमि से माने जाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा है, उनका भी नाम जो है आगे इसमें चल रहा है, उनका भी विचार हो सकता है। वहीं एक जसकौर मीणा है, पूर्व मंत्री हैं, तो उनका भी नाम जो है इसमें सामने आ रहा है। जी कृतिका। जी राधेश्याम, अगर बात करें धर्म सिंह मीणा की और रामकिशोर मीणा की, तो दोनों ही टक्कर के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। क्या लगता है किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है? अभी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कृतिका, क्योंकि इसमें भी जो है आपस में खेमेबंदी चल रही है। डॉक्टर करोड़ीलाल जो है अपने खेमे को टिकट दिलाने का चाह रहे हैं, जबकि जो ओम प्रकाश हुड्डा है वो अपना दबाव बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पूर्व मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, वो डॉक्टर करोड़ीलाल के खेमे को टिकट दिलाने के कहीं न कहीं पक्ष में नहीं है, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। जी राधेश्याम, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है जो धर्म सिंह मीणा और रामकिशोर मीणा है वह भी कहीं ना कहीं अलग अलग खेमे से बिलोंग करते हैं। नहीं, खेमा मैं बता दूं आपको कृतिका, जो धर्म सिंह मीणा है वो किसी खेमे से बिलोंग नहीं करते हैं। वो संघ पृष्ठभूमि का आदमी है, वो पहले से किसी खेमे से जुड़े हुए नहीं है। जबकि रामकिशोर मीणा है वो जो है वो ओम प्रकाश हुड्डा खेमे के माने जा सकते हैं। वहीं जो यहाँ पे जो है सभी लोगों में उनका है। एक जसकौर मीणा का भी नाम सामने आया है, जो पहले जो है बीजेपी के मिनिस्टर केंद्र में रह चुकी हैं, वो भी उनका भी नाम सामने आया है। जी धन्यवाद राधेश्याम इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर जयपुर से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्र गेट पर हुए आमने सामने, आपस में भिड़े छात्र, पुलिस ने डंडे फटकार कर किया अलग। बीच बचाव में चीफ प्रॉक्टर प्रशासन भी आया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला, जहां छात्र गेट पर आमने सामने हो गए हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं छात्र। पुलिस ने डंडे बरसाकर दोनों पक्षों को अलग किया है। साथ ही बीच बचाव में चीफ प्रोटेक्टर प्रशासन भी बीच में आ गए हैं। तो आपको बता दें, राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला, जहां छात्र गेट पर
दो गुट आमने सामने आ गए हैं और आपस में ही भिड़ गए हैं छात्र। वहीं पुलिस ने डंडे बरसाकर दोनों गुटों को अलग किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़े। जी मोनिका, छात्र गुट आपस में भिड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए कृतिका, आपको बता दूं, यहाँ पर जो कुलपति को विरोध चल रहा था, कल एनएसयूआई के जो स्टूडेंट है, छात्र नेता है, वो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। कल से कुलपति को हटाने की मांग है उनकी। कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। वही आज एबीवीपी के जो छात्र हैं वो भी आज यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए थे और इसी प्रदर्शन के दौरान दोनों में जो विवाद हुआ, उनका एबीवीपी का ये कहना है कि जो छात्र हितों की मांगे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन कुलपति पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है और वो इसका विरोध करते हैं। इसी बात को लेकर दोनों आमने सामने हुए कुछ और कुछ झगड़ा भी हुआ। पुलिस प्रशासन और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें दोनों को अलग किया है फिलहाल। जी मोनिका, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो छात्र संगठन है उसमें एनएसयूआई कुलपति के विरोध में है तो एबीवीपी कुलपति के समर्थन में है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक विचारधारा जो है वो टकराई है, क्योंकि जो कुलपति हैं वो संघ से हैं और एबीवीपी उनका समर्थन कर रहा है और वहीं एनएसयूआई क्योंकि कांग्रेस का अग्रिम संगठन माना जाता है, ऐसे में वो विरोध में है यहाँ पर फिलहाल। जी मोनिका, तो जो एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था वह उनकी मांगों के साथ ही कुलपति का विरोध भी था। बिल्कुल, कुलपति हटाने की उन्होंने मांग की है, उसी को लेके उनसे कल से धरना चल रहा है और अभी भी जो छात्र हैं वो पूरे कैंपस में कुलपति की शव यात्रा के तौर पे एक उनकी अर्थी एक बनाई गई है जिसको पूरे कैंपस में घुमाया जा रहा है। फिलहाल एनएसयूआई के छात्रों द्वारा वो अपना जो विरोध है वो एक नए तरीके से दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो ना तो धरना समाप्त करेंगे और ना ही अपना आंदोलन। जी मोनिका, इस पूरे मामले पर प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई रही है अब तक? देखिए अभी तक प्रशासन की ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ सिर्फ इतनी ही रही है, जो अभी छात्र गुट टकराए उनको फिलहाल अलग कर दिया गया है और जो एनएसयूआई के जो छात्र फिलहाल यहाँ कुलपति सचिवालय से उनको हटा दिया गया है। आगे कोई विवाद ना हो इस तरीके की स्थितियों को देखते हुए। जी धन्यवाद मोनिका इस तमाम जानकारी के लिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के घर जश्न का माहौल है। जहां उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के घर भी देर रात समर्थकों का जमावड़ा लग गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व की चढ़ी धूम, राजनेता रंगे चुनावी रंग में। कहीं बज रहे हैं ढोल तो कहीं हो रहा है प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के संग बजा रहे हैं ढोल। ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है, संग अपने वो रंग इतने लाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के उस महापर्व की जिसके रंग में आज सभी राजनीतिक पार्टियां डूबी हुई है। बात करें उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर मीणा को टिकट मिलने के बाद आज उनके निवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान टिकट मिलने के बाद रघुवीर मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जावर माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और जावर माता की चौखट पर धोख दी। मंदिर में दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ जमकर नाचे और जमकर नगाड़ा भी बजाया। इस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। साथ ही नेताजी खूब ढोल बजाते दिखाई दिए।
जी का मानना है कि इस ढोल के बाद इस चुनाव में कांग्रेस का डंका भी जरूर बजेगा। आपको बता दें कि देर रात्रि कांग्रेस के 19 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उदयपुर की सीट हॉट सीट बन गई है। यहाँ बीजेपी के अर्जुन का कांग्रेस के रघु से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर के समर्थकों का कहना है कि रघु का नगाड़ा अर्जुन पर इस बार जरूर भारी पड़ेगा। और माताजी जो हमारे गोत्र की कुल देवी मानी जाती हैं, उनके वहाँ गए। आज मेला था और गेर के माध्यम से आदिवासी आज बहुत उत्साह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला, बहुत आनंद मैंने भी लिया और दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। वो देखो हमारे संस्कृति के अनुसार वो ढोल जिसको कहते हैं, ढोल और कुंडी बजा के और देवी के आगे उनको प्रसन्न करने की कोशिश की है। और हमने तो सुना भाई कि बीजेपी के लोग इतने आश्वस्त हो गए हैं कि हम तो 3 लाख को जीतेंगे। तो हमने कहा भाई हम बधाई दे देते हैं आपको, अब तो प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 लाख से जीत रहे हो तो फिर घर पे ही बैठे और हम घूमें, आपका काम हम करें। तो इस तरह से हम आज दिन भर हम कार्यक्रम में व्यस्त रहे। लोकतंत्र के इस महापर्व में ढोल नगाड़े तो बजेंगे ही, लेकिन देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए उदयपुर से अभिषेक जोशी की रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में नए सत्र से नए 5,681 शिक्षक मिल सकेंगे। जहां निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी लेवल भर्ती 2 के रिशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट के नव चयनितों को नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने रिशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट वालों को एक और मौका देते हुए फरवरी में 5,681 नव चयनितों की मेरिट लिस्ट जारी की थी, जहां 13 मार्च को जिला स्थापना समिति के अनुमोदन कराकर नियुक्ति आदेश जारी किए थे। लेकिन 10 मार्च को ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। इस कारण काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन नियुक्ति के आदेश अटक गए थे। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में मतदान वाले क्षेत्रों के स्कूलों में परीक्षा परिणाम अब 3 मई को ही जारी किए जाएंगे, जहां पहले चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन इलाकों के स्कूलों में परिणाम 3 मई को जारी किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कोतवाली पुलिस ने बांसवाड़ा शहर में एक मार्च पास्ट निकाला। इस मार्च पास्ट में एडिशनल एसपी के साथ ही कोतवाल देवीलाल मीणा, सदर एसएचओ बाबूलाल मुरारिया के साथ ही सैकड़ों पुलिस के जवान आधुनिक हथियारों से लैस थे। सबसे खास बात यह रही कि यह मार्च पास्ट उन क्षेत्रों में भी निकाला गया जो समुदाय विशेष के बाहु कहे जाते हैं और पुलिस ने वहां कई वरिष्ठ लोगों से बातचीत भी की। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव चौक पर भूपेंद्र ऑटो रिपेयर पार्ट्स दुकान के मालिक ने अपने ही दुकान में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज मौके पर पहुंचे और शव को पंखे से उतरवाकर टाउन के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। दौसा लोकसभा क्षेत्र से विधायक मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, तो वहीं चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता राधेश्याम गुजर ने। दौसा जिले में और जैसा कि सविता मीणा जी को टिकट मिला है कांग्रेस से लोकसभा क्षेत्र का, तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं से कि किस प्रकार का उनमें उत्साह है और सविता जी को टिकट मिलने के बाद वो क्या सोचते हैं। आज दौसा
लोकसभा क्षेत्र में सविता जी मीणा का टिकट फाइनल हुआ है। इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सविता मीणा जी का स्वागत करने आए हैं, आतिशबाजियाँ फोड़ रहे हैं और लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये तो सब उत्साह की चीज़ें हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हैं किन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे आप, जैसे कि कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप? नहीं, मैं ब्लॉक प्रवक्ता हूं, राकेश शर्मा। हम बीजेपी की विफलताओं को लेकर पब्लिक में जाएंगे। ये राष्ट्रवाद का नारा देकर मूलभूत सुविधाओं से भटका रहे हैं। मोदी जी ने 2014 के बयानों में कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में आएंगे, काला धन हम वापस लेके आएंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां सृजित करेंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये राष्ट्रवाद की तरफ पब्लिक का ध्यान भटकाकर मूल मुद्दों को गौण कर रहे हैं। हम उन मुद्दों को उठाएंगे। कुछ और अन्य कार्यकर्ता भी हमारे साथ में। आप? मैं दौसा पार्षद नगर परिषद दौसा, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। हम सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। सविता मीणा जी को जो लोकसभा का टिकट मिला है, इससे हमारे पूरे ज़िले में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल है और चारों तरफ एक सविता मीणा जी के लहर है। सविता मीणा जी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। चारों तरफ के सभी कार्यकर्ता एक तांता लगा हुआ है यहाँ उनके निवास पर, सभी यहाँ आ रहे हैं। हम कार्यकर्ता बीजेपी की जो सारी योजनाएं थी, उन्होंने जो धांसे पट्टी दी थी, और जो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अभी हमारी विधानसभा में जो सरकार बनी है, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता चालू किया है, हमारे किसानों का ऋण माफ़ किया है। कहीं न कहीं जो है ये बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी धांसे मारती है, जबकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और एक तरीके से जो है मुद्दा छेड़ दिया उन्होंने, जो है पाकिस्तान पे जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की है। तो इसका क्या कांग्रेस कैसे काट के कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे जाओगे? बड़ा उत्साह है लोगों के बीच में। ये कांग्रेस, बीजेपी है जो ओनली जुमलों की पार्टी है। मोदी जी ऐसे हैं, आपको उदाहरण दूं कि भीड़ में खड़े हो जाएंगे, भीड़ में खड़े होंगे, भाइयों आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, भाइयों आपको ऐसा बंगला चाहिए, तो सारी जनता में भीड़ में, सारी भीड़ के पास इतने न तो गाड़ी होती है न बंगले होते, सब कहेंगे हाँ मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ऐसे जुमले वाली पार्टी है। ये पता नहीं गाड़ी बंगले, मेहनत करते हैं, सर्विस करते हैं, काम करेंगे जब आएंगे। और हमारे यहाँ एमपी के लिए सविता मीणा जी इसलिए होएगी क्योंकि मुरारी जी है, इनके पति है, जब पिछले 20 वर्ष से इधर सक्रिय हैं और 5 तहसीलों में ज़बरदस्त सक्रिय हैं। और पायलट साहब के भी रहे हैं शादी में, जो पायलट साहब के पूरे गुण हैं इनमें, सारे 37 कौमों को साथ लेकर पायलट साहब के साथ रहे हैं। ये काफ़ी फायदा इनको बता रहे हैं। ये जैसा कि ये अब इनसे पूछते हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को अच्छे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ की जनता को अरबरू 20 साल से मुरारी लाल जी मीणा जी और सविता मीणा जी हर आदमी को जानती है और हर आदमी से उनके अच्छे संबंध है। क्योंकि विधानसभा में मुरारी लाल जी को जनता ने तन मन धन से बहुत तगड़ा मत दिया था, जिससे भारी मतों से जीत हुई थी। ऐसे ही सविता मीणा जी की दौसा लोकसभा क्षेत्र से जीत भारी मतों से जीत होगी। पहले एक विधानसभा क्षेत्र था, अब 8 विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, मुरारी लाल जी ने बांदीकुई विधानसभा से भी एमएलए रहे और दौसा से भी रहे। बाकी 500 विधानसभाओं में इनकी बहुत अच्छी पैठ है और सभी विधानसभाओं से अच्छे मत मिलेंगे और इनकी भारी मतों से जीत होगी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। इस जोश खरोश को अब आगे देखते हैं कि ये जनता के बीच में कैसे ले जाते हैं और जनता इनकी जो बातें हैं उनको कैसे सुन पाती है, कैसे जनता के बीच में कर पाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सविता मीणा जिंदाबाद। जितेंद्र के साथ राधेश्याम गुजर, न्यूज इंडिया दौसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।